नहीं पढ़नी चाहिए अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो। फर्स्ट आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि इज़ एफ ए नेसेसरी, मतलब क्या फाइन आर्ट्स की डिग्री, मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री ज़रूरी है देन जब आप ड्राइंग कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद फाइन आर्ट्स नहीं किया हुआ हूँ। मैं भी अभी, देखो सबसे पहले आपको जानना होगा आर्ट क्या है, व्हाट इज़ आर्ट। ठीक है, और उससे भी पहले व्हाट इज़ आर्टिस्ट। आपको आर्टिस्ट बनना है ना, आपको पता है आर्टिस्ट क्या होता है। आर्टिस्ट होता है जो हाँ, तो हम बात करने वाले थे व्हाट इज़ आर्टिस्ट, हु इज़ आर्टिस्ट सॉरी। तो बता दें आर्टिस्ट कौन होता है। आर्टिस्ट ना किसी भी आर्ट को रिप्रेजेंट कर कोई पर्सन होता है। जैसे आर्ट की बात करें तो आर्ट सिर्फ ड्राइंग या पेंटिंग नहीं होती। आर्ट आपकी डांस कर रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट कर रहे हैं, वो भी आर्ट ही होती है। जैसे कि आर्ट में ना, आर्ट का मतलब होता है किसी भी टैलेंट को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, आप किसी भी टैलेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसमें आपका स्कल्पचर आर्ट हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, डांस हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना उनमें से, तो वो आर्ट है। ठीक है, तो मतलब आप किसी भी टैलेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप आर्टिस्ट हैं। तो आप बताइए क्या उसके लिए कोई डिग्री चाहिए होती है? नहीं ना। बट अगर आप BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करते हो तो वहाँ पे देखो आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल टीचर्स मिलते हैं। इसके बाद आप और इम्प्रूव कर पाते हो। अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कर सकते हो। एज ए डिग्री मतलब एज ए जॉब करनी है तो आप कर सकते हो फाइन आर्ट्स। लेकिन अगर आप अपने यहाँ पर बैठकर ही खुद ही अगर उसको नेसेसरी कर पाते हो, इतनी ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, अगर आप उसको खुद इम्प्रूव कर पाते हो घर पे रहकर ही, तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इमेजिनेशन आर्टिस्ट बन सकते हो बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, मैंने अभी तक कहीं से नहीं सीखा, ना ही कुछ ऐसा क्लासेस लिया, कुछ नहीं। ठीक है, बट हाँ अगर आप करते हो, देखो ऐसा नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खोल के बैठे हैं कि फालतू की खोल के बैठे हैं। अगर आपको कुछ सीखना है और अच्छा करना है और वो सिखाने के लिए बैठे हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको डिफरेंस बताता हूँ आर्ट और ड्राइंग में क्या होता है। देखो आर्ट मैंने आपको बता दिया कला होती है, ड्राइंग मैंने बता दिया रेखा चित्र को बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है स्कल्पचर आर्ट। आर्ट के अंदर ये सब आती है ना, ये सब चीज़ें ड्राइंग, स्कल्पचर, डांस वगैरह ये सब आर्ट के अंदर आती हैं। तो स्कल्पचर आर्ट होती है मूर्ति कला। मूर्ति कला जिसमें कि हम नाम से पता चल रहा है जिसमें हम मूर्तियाँ बनाते वो लोग बनाते हैं, तो वो स्कल्पचर आर्ट के अंडर आते हैं। तो इसके बाद हम बताते हैं कि आप ड्राइंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कब स्टार्ट कर सकते हैं, क्यों स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आप ड्राइंग क्यों कर रहे हैं। एक होता है ना अंदर की शांति को ख़त्म करने के लिए, तो वो, या फिर आपको ड्राइंग स्टार्ट करनी है एज ए प्रोफेशन, तो वो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं तो बताऊँ, मैं तो एज ए प्रोफेशन स्टार्ट किया नहीं था, मैंने एज ए पैशन स्टार्ट किया था, बट एज ए प्रोफेशन अब मैं कर रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है यूट्यूब पर लाइव आने का। तो एज ए मुझे सपोर्ट करें जिससे मैं आगे लाइव आता रहूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक होने वाले हैं फंडामेंटल ड्राइंग्स पे होने वाले हैं, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम क्या सीखने वाले हैं। अब आगे देखो, ये कुछ फंडामेंटल ड्राइंग है, ये रही। ये शेप्स से बहुत इजी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। शेडिंग कैसे करते हैं, इसमें आपको शेडिंग कहाँ से सीखनी है, कैसे सीखनी है, कब सीखनी है, वो सब चीज़ें आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, बस आप करते रहो। ये रैपिड स्केचेस होते हैं। रैपिड स्केचेस होता है कि आपको मिनिमम
मिनिमम से मिनिमम टाइम में, मतलब कम से कम समय में आपको कोई भी